हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग खेलने वाले हैं नई गेम सुपर मार्केट सिम्युलेटर। और ये है हमारी नई दुकान। और अब सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर पर बैठे और सामान ऑर्डर करें। तो हम सबसे पहले मंगाएंगे ये पास्ता और सुसु। ये सुसु नाम की भी कोई चीज होती है क्या यार? यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है? और ये हो गया है परचेस। और अब इसको लेकर हम शेल्फ में रख देंगे बेचने के लिए। और यहाँ पे ये रख दिया। अब इसे हम कचरा पेटी में डाल देंगे। और ये नया बॉक्स उठाया सुसु का, और इसको भी यहाँ पर रख देंगे अच्छी तरह से। और अब इसको कचरा पेटी में डाल दिया। अब इसकी हम यहाँ पे प्राइसिंग सेट करेंगे, और इसकी मार्केट प्राइस है $3.22। और अब इसे हम ज़्यादा रखेंगे, 3 है तो हम रखेंगे $4। और वैसे ही सुसु का मार्केट प्राइस है 4.83, ऑलमोस्ट $5। तो हम रखेंगे $6, क्योंकि हमें मुनाफा भी तो चाहिए। और अगला ऑब्जेक्टिव है ओपन द शॉप, और ये हमने ओपन कर ली। अब वेट करते हैं फर्स्ट कस्टमर आने का, और फर्स्ट कस्टमर आ भी गया। और ये कह रहा है कि यहाँ पे सामान बहुत ही महंगा बिक रहा है। क्यों ना यार, अभी अभी नई शॉप खोली है तो हमें तरक्की तो करनी पड़ेगी ना। तो हम तुमसे ही पैसा वसूलेंगे। और इसको ये ₹14 का चेंज देंगे, और हमारा सक्सेसफुली पहला कस्टमर होता है कंप्लीट। और 2 कस्टमर आ चुके हैं, और ये एटीएम कार्ड से पेमेंट करेंगे। ये मैंने ऐसे इसलिए ऐसा प्राइसिंग रखा है कि बाद में क्या वो पॉइंट में लोचा ना हो, इसलिए। वरना क्या पॉइंट में बहुत ही लोचा हो जाता है। और इसको हम यहाँ पर थोड़ी जगह कम जगह में सेट कर देंगे, क्योंकि इसे आने जाने में क्यों दिक्कत नहीं होगी। और ये 2 कस्टमर आ चुके हैं। इसने सिर्फ एक ही लिया है सुसु, और इसका $1 का चेंज होता है। इसे $1 देंगे और इसे रवाना करेंगे। इसे खुले रखो यार, खुला रखने का बाद में चेंज में बहुत झंझट होता है, इसलिए खुले ही पैसे रखो। और ये मैडम जी ने सुसु लिया है, और इसका चेंज $4 का है, तो इसे हम $4 दे देते हैं। अब ये भाई साहब का $10 का है, इसे $10 दे के रवाना करेंगे। और हमने ऑब्जेक्टिव मिला है कि 25 कस्टमर्स होने चाहिए। तो करते हैं 25 कस्टमर का। अभी तक हमारे 8 कस्टमर हो चुके हैं, और $80 हो चुके हैं। शुरुआत में हमें मिले थे सिर्फ $50, और अब $80 हो चुका है। अभी थोड़ा सा ये सामान मंगा लेते हैं, क्योंकि हमें और भी तो प्रॉफिट चाहिए। और ये बॉक्स उठाएंगे, और इसमें हमने मंगाया है तेल की बोतलें, और हम यहाँ पे रख देंगे। अब दूसरा बॉक्स में हमें मंगाया है कॉर्नफ्लोर, इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे। और इसको हम कचरा पेटी में फेंक देंगे। अब एक कस्टमर आ चुका है, उसने सिर्फ एक सुसु लिया है, उसको $44 का चेंज देंगे। और ये हो चुका है, और इसको भी दे देते हैं। अब इसकी प्राइसिंग सेट करेंगे ऑयल की।
मार्केट प्राइस 4.5 है तो हम इसे $6 में बेचेंगे। और ये कॉर्नफ्लोर का मार्केट प्राइस 3.71 ऑलमोस्ट $4 तो हम $5 में इसे बेचेंगे। अब वेट करते हैं कि कब कस्टमर आए। और इसको ऑयल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। कोई नहीं, इसको देखते हैं कितना है। $6 4.5 है। क्यों ना इससे घटाया जाए। इसके बाद में घटाएंगे, पहले इसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। बस $6 में बिक गया है। और ये कॉर्नफ्लोर इसने तो खुले ही दिए थे। अब इसकी प्राइसिंग 4.5 कर देते हैं। ऑयल की तो हमें इतनी रखनी है क्योंकि ऑयल बहुत ही महंगा आता है। अब वेट करते हैं और ये 13वां कस्टमर आ चुका है। अब ये $10 का सामान खरीद के जा रहा है बीड़ू। और इसकी तो प्राइस सही है और इसकी भी प्राइस सही है। हाँ, हमें सामान मंगाना पड़ेगा, ऐसा क्यों लग रहा है। कोई नहीं, हम मंगाते हैं थोड़ी देर में। और ये सूसू पूरा खाली हो गया है। सभी को यही चीज पसंद आता है, सूसू खाने का। कोई नहीं, अब खाली हो गया है तो अब ऑर्डर भी कर देते हैं। एक पास्ता और एक सूसू का ऑर्डर कर दिया। और वो आ चुका है। अब ये कस्टमर भी आ चुका है। और बाहर हमारा वो ऑर्डर किया हुआ सामान आ चुका है और इसे हम यहाँ पर रख देंगे ऊपर की ओर। अब सूसू को भी हम रख देंगे। तब तक एक कस्टमर आ चुकी है, वो मैसेज आ गया था तो उसका पहले इसका निपटाते हैं और बाद में हम सूसू को रख देंगे। यहाँ से हमें लाइट को ऑन कर लिया। अब सूसू को हम अपने शेल्फ में रख देंगे यहाँ पर। गलत हो गया, यहाँ पर नहीं, ऊपर। कहीं नहीं, ऐसी गलतियां तो होती रहती है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब इसका हम कर देते हैं। कस्टमर की भीड़ बहुत ही हो चुकी है। क्योंकि आज हमारा पहला दिन खत्म होते हुए 9 बजे तक। अब नेक्स्ट डे की शुरुआत करते हैं। अब बिल और ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, इसलिए हमें अपने जेब में पैसे रखने ही रखने हैं। अब एक कॉर्नफ्लोर, एक ब्रेड और ये चॉकपीक ऑर्डर कर देते हैं। और ये कर दिया ऑर्डर। अब हम इसको लाकर अपने शेल्फ में मस्त तरीके से रख देते हैं। और इसे हम रखेंगे ऑयल के ठीक नीचे। और इसको हम कचरा पेटी में डाल देंगे। अब ये ब्रेड को उसके बगल में रख देंगे ऑयल के।
अब हमने शॉप को ओपन कर देते हैं। और एक बक्सा अभी भी बाकी रह गया है, कौन सा है? ये कॉर्न फ्लोर का है। अभी हमारे पास 2 डब्बे पड़े हैं कॉर्न फ्लोर के। कोई नहीं, इसे साइड में रख देंगे यहाँ पर। अब वेट करते हैं कस्टमर आने का। हमारे शॉप तो ओपन हो चुकी है और हम यहाँ पर चेकआउट मशीन पर रुक कर वेट करते हैं। अभी तक, हाँ, मैंने प्राइस डालना मैं भूल गया था। इसकी मार्केट प्राइस 5 है, ऑलमोस्ट 6 थी, मैंने 7 रख दी है। और इसकी प्राइसिंग रखी है 5। और यहाँ पर ये इसका चेकआउट हो गया है। $24 का सामान लिया है और इसने एक ब्रेड ली है। और ये ब्रेड उसने तभी ली थी जब हम तो उसके प्राइस सेट कर रहे थे, तो हमें उसने $0.99 में हमें बेचनी पड़ी। और ये एक ब्रेड का हमें घाटा हो चुका है। कोई नहीं, कमा लेंगे, इसलिए तो दुकान खोली है हमने। अब कहाँ जाए? और ये हमारा ही स्टोरेज रूम है। आगे आगे जैसे हम अपग्रेड करेंगे तब स्टोरेज रूम ओपन हो जाएगा। और ये भाई साहब का भी चेकआउट हो गया। ये हमारा आखिरी कस्टमर है हमारे ऑब्जेक्टिव का। तो अब इसे हम जल्दी से पैसा लेंगे और इसे चेंज देंगे और हमारा ये पहला ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आया है कि प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदना है हमें। कोई नहीं, खरीदेंगे। जिसे ये चेंज दे दिया है और यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर है प्रोडक्ट लाइसेंस। मैनेजमेंट में गए और यहाँ पे है प्रोडक्ट लाइसेंस। जैसे ये प्रोडक्ट लाइसेंस इसलिए कि वो अभी नई नई चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं। और वो $200 की थी, तो अभी हमें कमाना पड़ेगा $200। हम इसे $14 का लेंगे। अब 4.5 और ये हो गया है। अब सिर्फ $15 ही बचे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। और ये $211 हो चुके हैं। अब मैनेजमेंट में जाएंगे और हम इसे परचेस करेंगे और नई 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 2-3 चीज़ें अनलॉक हो चुकी है खरीदने के लिए। और उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए और पैसे अभी हमारे पास है नहीं, $11 ही है, तो कमाएंगे। ये ब्रेड का कितना प्राइस है कि वो ऐसे मना कर चली गई? नहीं नहीं, ये तो रेडी है, इसमें नहीं घटाएंगे। हमें फ़ायदा तो कैसे होगा? तो और ये नहीं रखा, कोई नहीं, इसको बाद में रख देंगे, ऐसे गई जल्दी नहीं है। और यहाँ पे कस्टमर की लाइन हो चुकी है। अब इसे 36 का चेंज देंगे। ये हम खुले दे गई और
इसको क्रेडिट कार्ड से, और ये भी खुले दे गया है। और अब यहाँ पर इसे रख देंगे और इसे कचरा पेटी में डाल देंगे। अब ये भी हो गया और नया ऑब्जेक्टिव हमें मिला है, तो फ्रिज और शेल्फ नया एक लेना पड़ेगा। वो देखते हैं कितने का आता है। तब तक कि हम आज का दिन का सब पूरा करते हैं। इसको दे दिया और ये लाइट चालू कर ली हमने। और इसको 4.5 और अब नया सामान ऑर्डर करें और देखते हैं। स्टोरेज अभी भी लॉक है, वो $800 का है। और ये हमारे प्राइसिंग है, प्राइसिंग की लिस्ट। और देखते हैं कि नया शेल्फ और फ्रिज कितने में मिलेगा। तो शेल्फ $200 का मिल रहा है, और उससे अच्छा मुझे लगता है कि हम फ्रिज ले $200 का, क्योंकि उसमें फ्रिज वाली आइटम भी हम खरीद कर रख देंगे और पैसा कमाएंगे। वेट करते हैं, जब तक कस्टमर आएगा तब तक हम सामान बेचते रहेंगे। और हमारा सामान भी खत्म होने को आया है। एक पास्ता खत्म हो गया है, ऑयल खत्म हो गया है और ब्रेड। तो कल सुबह इन 3 चीज़ों को हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये लास्ट कस्टमर है। नहीं, और ये 9 बजे के बाद भी कितने कस्टमर है। और ये भाई साहब आ चुके हैं और ये पास्ता भी खत्म कर चुके हैं। अब ये हमने दुकान क्लोज कर ली और अब डे 2 का एंड करते हैं और नेक्स्ट डे की शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमें ये 3 चीज़ों को मंगाना पड़ेगा, पास्ता, ऑयल और ब्रेड। तो अब मंगाते हैं इन 3 चीज़ों को, ये ब्रेड, ऑयल और ये पास्ता। और ये मंगा लिया। और पास्ता के और सुजू के हमने 2 बॉक्सेस मंगाए हैं और ऑयल यहाँ पर हम रख देंगे। अब वैसे ही सभी बॉक्सेस खाली कर कर हम अपने शेल्फ को पूरा भर देंगे। और इसे हम साइड में ही रखते हैं क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर तो अभी भी पड़ा हुआ है। और ये ब्रेड यहाँ पर रख देंगे। और सुसु को भी यहाँ पर रख देंगे। और अब ये 4 बॉक्सेस बचे हुए हैं तो इसको भी फटाफट रख कर यहाँ पर रख देंगे। इसको भी साइड में रख देते हैं। और हमने पास्ता के और सुसु के 2 बॉक्सेस मंगाए थे, एक बॉक्स यहाँ रख देते हैं।
और एक बॉक्स उसके साइड में खाली कर देते हैं। क्योंकि पास्ता और सुसु बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पर हमें 2 शेल्फ भर देने चाहिए इन दोनों के। अभी ये ओपन कर देते हैं और हम यहाँ मशीन पर खड़े हो जाते हैं। अब वेट करते हैं कस्टमर के आने का। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को हमें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।